नमस्कार, मालिका वचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी और प्रेमानंद जी के बारे में, जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में। इसके पहले आप हाल ही में देख पा रहे होंगे कि प्रेमानंद जी को कई मुद्दों में ज़बरदस्ती घसीटा जा रहा है। कोई सनातन को झुकाने के लिए उनको घसीट रहा है, तो कोई अपना फेमिनिज्म चमकाने के लिए उनको घसीट रहा है। कुल मिला के ये पूरा चीज़ फेम प्राप्त करने के लिए या फिर अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए किया जा रहा है। अभी क्या बात हुई है, जो मैं इंटरव्यू देखा हूँ एक पॉडकास्टर का, उसमें जगत गुरु रामभद्राचार्य जी बोल रहे हैं कि उनको संस्कृत का कोई श्लोक बता दें या फिर वो संस्कृत बोलें तो उसका वो अर्थ बता दें। मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस। समझिए कैसी बात है, आप ही बताइए। ये छोटी बात है कि बड़े लोगों की बात है, कैसी बात है आप ही बताइए। मैं इसमें कोई अपना वर्डिक्ट नहीं दे सकता, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती। अब मजेदार बात यह है कि बात इतनी बढ़ गई कि न्यूज टेबल में पूरे डेस्क में बैठ के इसके बारे में डिबेट चल रही है। अब एक और पंडित जी आके रामभद्राचार्य जी को चैलेंज कर रहे हैं कि मैं जो संस्कृत बोलता हूँ उसका हिंदी बता दीजिए। के माध्यम से उनको चैलेंज करता हूँ। मैं एक श्लोक बोलता हूँ आपको एबीपी चैनल पे, उनकी वो व्याख्या कर दे। और इतना ही नहीं, ये जो एंकर है उसको देखिए वो कितना एक्साइटेड हो रही है। एक सेकंड में दर्शकों को बता दूं, महामंडलेश्वर एबीपी न्यूज पर चैलेंज कर रहे हैं, बड़ी चुनौती दे रहे हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य को कि रुको 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 रुको, ये चैलेंज कर रहे हैं। तो इनको चाहिए केवल टीआरपी। इसके वाले स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में लोग दिन रात लगा के, आज 8 बजे प्राइम टाइम करेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे, ये करेंगे, अभी तक कर रहे हैं। लोग को ठेका मिला है कि जो एसएससी सीजीएल जो भी परीक्षाओं में जो गड़बड़ी हो रही है, जो E20 पेट्रोल जो मिलाया जा रहा है, और बहुत से मुद्दों से डिरेल करने के लिए अनिरुद्धाचार्य जी को पकड़ो, इनको ला के डिबेट करो, ये सब चल रहा है। अब आप लोग मुझसे पूछे हैं कि हमारा इसमें क्या कहना है, मालिका इसमें क्या कहती है। तो मालिका इसके बारे में बहुत पहले हम बता चुके हैं, 2023 की वीडियो में, पिछले चैनल में बता चुके हैं कि जब मीन शनि योग लगेंगे, खासकर उसके पहले ही, लेकिन मीन शनि योग जब होगा, मालिका में लिखा है राजन 24 अंक को जाना, मिथ्या रे वद करीबे ब्राह्मण। यानी राजा 24 अंक जब होगा तो मिथ्या बोलेंगे ब्राह्मण। मीन राशि को शनिश्चर जीवे, ओडिशा नष्ट भ्रष्ट हुई जीवे। मीन राशि को शनिश्चर जब गमन करेंगे तो उड़ीसा नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, जो कि होना बाकी है। चैत्र मास रे बढ़िब तांती, अजा थाऊ थाऊ मरिब नाती। चैत्र मास को प्रबल खरा बढ़ेगा, तांती बढ़ेगी, सूर्य की किरणें, सूर्य की गर्मी बढ़ेगी, और अजा थाऊ थाऊ, दादा के रहते रहते मरिबा नाती, नाती मरेंगे। साधुओं के बारे में, गुरु के बारे में, गुरु आगे ज्ञान शिष्य बखाणिबे, गोपाल हेबे गोसाई मोभज अलेख बाई। पिछले लाइव में मैं आपको बताया था। घोर कली काल थे न रहिबे, ज्ञानी हेबे बाट बणा, मंग मंगवा जे बोल न मानिबे, ज्ञान कहिबे अकलणा। ये सब लिखा है। घोर कली काल में ज्ञानी लोग को, मुनि लोग को, बड़ा हेबे सुज्ञ जन, घोर कली काल थे न रहिबे, बड़ा हेबे सुज्ञ जन, आपणा हाथरे स्कंद छिड़ाई भी, मिलिबे देवी भुवन। यानी जब घोर कली काल रहेगा तो थे नहीं रहेगा, ठिकाना नहीं रहेगा, और बड़ा हेबे सुज्ञ जन, ज्ञानी लोग का दिमाग फिर जाएगा, और आपना हाथ में स्कंद छिड़ाएगा, अपने हाथ से ही अपना कंधा तोड़ेंगे, और मिलिबे देवी भुवन, देवी जी के भुवन में मिलेंगे। खप्पर में कोई पड़ा मिलेगा। मालिका में लिखा है साधुओं की परीक्षा होगी, एक एक साधुओं की परीक्षा होगी, काठमाला भक्तों की परीक्षा होगी, जो माला पहन के भगवान को धोखा देंगे, सोच ले रहे हैं। काठमालिया भक्त, नागांत वेदांत योगांत सिद्धांत, सर्वे हेबे हत सिरी। योगांत वेदांत, जो वेदांत को जानता हो, नागांत नागा सिद्धांत, सब हत श्री होंगे। 32 सहस्त्र साधु नाचे जीवे, मातली साधना करी, योगांत नागांत वेदांत सिद्धांत, सर्वे हेबे हत श्री। साफ साफ लिखा है मालिका में। मेरा इसमें क्या टेक है, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। मेरे अनुसार प्रेमानंद जी सही हैं। संस्कृत जानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी लैंग्वेज वे ऑफ कम्युनिकेशन है, और यदि सुपीरियर भाषा ही आपको सीखनी है तो संस्कृत जो वर्ल्ड के सबसे सुपीरियर भाषा है, चाइनीज, जापानीज, उसमें 6वें नंबर पे आता है। तो जाके चाइनीज सीख लो, जापानीज सीख लो। कायदे से शास्त्रों के अनुसार तो संस्कृत भाषा ही देवों की सबसे प्रिय भाषा है। अगर संस्कृत भाषा से ही, अगर पढ़े लिखे, जो कि पहले पढ़े लिखे संस्कृत फारसी जानते थे, पढ़े लिखे लोगों को ही भगवान मिलते, तो मीराबाई जी को कभी नहीं मिलते, पलटू जी को कभी नहीं मिलते, रैदास जी को कभी नहीं मिलते, धन्ना जाट को कभी नहीं मिलते, जनाबाई जी को कभी नहीं मिलते, पुंडलीक जी को कभी नहीं मिलते, अजामिल को कभी नहीं मिलते, वाल्मीकि जी को कभी नहीं मिलते। श्रीमद् भागवतम 8:23-16 मंत्रतः तंत्रतः छिद्रम, देश कालहार वस्तुतः, सर्वम करोति निश्छिद्रम, अनुसंकीर्तनम तव। यानी मंत्र के उच्चारण और विधि विधानों में
विसंगतियां हो सकती हैं। इवन देश काल परिस्थिति और सामग्रियों में भी विसंगतियां हो सकती हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन जो आपका पवित्र नाम का जाप करता है वो पूर्णतया दोष रहित हो जाता है। अब प्रेमानंद जी क्या कर रहे हैं? राधा माता जी के नाम का प्रचार कर रहे हैं। बोले हैं राधा राधा जपिए, नाम संकीर्तन कीजिए, वही तो बता रहे हैं ना। शास्त्रों में लिखा है, श्री रामचरितमानस में लिखा है, कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में न कि जोग होगा, न यज्ञ होगा, न ज्ञान होगा, एक आधार राम गुण गाओ। नाम बता रहे हैं फिर से, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। कलयुग में केवल हरि जी के भजन गाओ, गुण गाओ, और जो ऐसा गाएगा उस भव के थाह को, गहराई को जान लेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। अनेक शास्त्रों में अनेक बार कलयुग में खासकर नाम जप की महिमा बताई गई है। भविष्य मालिका में शिवकल्प नवखंड निर्घंट अभी मैं पढ़ रहा था, रिसर्चर का हमारा ग्रुप है उसमें एक ने शेयर किया है। उसमें बताया गया है कि जो इस समय वाल्मीकि जी थे वो सतयुग में गौतम ऋषि थे, वही जो माता अहिल्या जी को अपनी पत्नी को श्राप दे दिए थे पत्थर होने का। उन्होंने 4 लाख वर्ष तपस्या की और अगले जन्म में दस्यु रत्नाकर बने। दस्यु माने डाकू, जो कि अत्यंत गरीब, क्रूर और काम वासना से ग्रसित थे। लेकिन उनकी बहन साध्वी सुदया जी ने उनको नाम तत्व का ज्ञान दिया और वही नाम जपते जपते, राम नाम उनसे जपा ही नहीं रहा था, मरा 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 जपते जपते उनको श्री राम जी मिल गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपे ब्रह्म समान हो गए। इसी प्रकार अजामिल था, कितना पापी था जानते हैं? वो अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया था और अंतिम समय में नारायण नारायण चिल्ला रहा था तो स्वयं नारायण जी आ गए। कबीर जी ऐसे राम राम जपते थे। कबीर जी भी कितना पढ़े थे? अगर पढ़े लिखे को ही, अगर संस्कृत के विद्वान को ही भगवान मिलते हैं, बहुत ज्ञान मिलता है। तो कबीर जी के बारे में लिखा गया, मत्स्य कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। कागज को छुए नहीं और कलम को कभी पकड़े नहीं, और आज एक एक उनके दोहों में PhD की जा रही है। इसी प्रकार महामूर्ख कालिदास जी थे, वो महाकवि कालिदास जी हो गए मातेश्वरी काली जी की कृपा से। तो इस चीज़ को बिल्कुल डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता कि पढ़ा लिखा लोग ही। उल्टा जो ज्ञान है ये आवरण को ढक देता है, ये माया की परतों के ऊपर एक परत है, ये ढक देता है। अगर आपके अंदर ज्ञान ज़्यादा हो गया तो समर्पण आपका कहीं ना कहीं ढक जाएगा, कहीं ना कहीं धुंधला हो जाएगा। ऐसे ही आदि शंकराचार्य जी के शिष्य थे तोड़काचार्य जी, उनको भी आदि शंकराचार्य जी बोले कि मंत्रों की, शब्दों की शुद्धता से कोई मतलब नहीं है, आपको भावना होनी चाहिए। मालिका में भी लिखा है, ठाकुर नहंती टाटवा पत्थर, पीतला पूजन जाई। ठाकुर पत्थर में नहीं है, पीतल की मूर्ति में नहीं है। भाव रे ठाकुर अभावे पत्थर, भावना रे सब उठाई। यानी भाव से ठाकुर है, अभाव हो जाएगा, भाव खत्म हो जाएगा तो पत्थर है, और भावना रे सब उठाई। सब कुछ भावना से होता है। शास्त्रों में लिखा है, न देवो विद्यते काष्ठे, न पाषाणे न मृण्मये, भावो ही विद्यते देव, तस्मात् भावो ही कारणम। अनेक प्रकार के प्रसंग में कितना मैं आपको बताऊं, बोलने बैठूंगा घंटों इसमें लग जाएगा। बोलने का यही मतलब है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस टाइप का जो हो रहा है। और आप कभी देखे नहीं होंगे कि एक मौलाना दूसरे मौलाना का विरोध कर रहा है, और एक सिक्खी दूसरे सिक्खी का विरोध कर रहा है, एक जैन दूसरे जैन का विरोध कर रहा है। ये सारा प्रोपेगेंडा, ये सारा जो पंचौरा हो रहा है, ये पूरे तरीके से सनातन धर्म में ही हो रहा है। कोई महामंडलेश्वर बना है तो कोई शंकराचार्य बना है। अभी मैं शंकराचार्य जी को देख रहा था कि एक शंकराचार्य जी दूसरे शंकराचार्य जी को डिनाई कर रहे हैं, मैं इनको नहीं मानता। इस स्तर पर चला गया है हमारा सनातन धर्म। और मालिका के माने तो पूरा चीज नष्ट हो गया है। सर्व मंत्र परा अभिशप्त हेबे, मंत्र बोलो ना मानीबे, जपी जपी नरे थकी जीबे परा, केबे सिद्ध न होइबे। पूरा मैं आँख के सामने हो तो इसको देख रहा हूँ और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इवन ये जो मालिका प्रचारक है उनको भी अलग दृष्टि से देखा जाता है कि सनातन धर्म नहीं है, इनका अलग से इनका पंथ है, अलग से इनका सेक्ट है। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे बोलने से तो समझेंगे नहीं कि हाँ मैं माइक लगा के, कैमरा लगा के बोल दूँ कि सुधरें, तो ये लोग तो सुधरेंगे नहीं। इसका मजा उठाएंगे विधर्मी लोग, इसका मजा उठाएंगे TRP वाले, देश के ओरिजिनल मुद्दे से डिरेल करने के लिए। जैसे कि अभी एथेनॉल वाला जो ब्लेंडिंग कर रहे हैं बिना बताए, और बहुत सी चीज़ें जो बंद कर दी हैं, पेट्रोल डीजल गाड़ियां जो बंद कर दी हैं, बहुत सी चीज़ें जिसको सरकार को, जनता को बतानी चाहिए। लेकिन ये न्यूज़ वाले इधर की चीज़ उधर, सनातन धर्म इजी टारगेट, सॉफ्ट टारगेट को पकड़ के पूरे तरीके से इसको कैरिड अवे कर दे रहे हैं। पूरी तरीके से इधर का उधर, उधर का उधर कर दे रहे हैं और जनता मजा ले रही है। रैट रेस में, चूहे दौड़ में बिजी है। ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। आगे भविष्य मालिका के बारे में आप बताइएगा। भविष्य मालिका के बारे में इसमें लिखा है, बहुत कुछ लिखा है कि जो गुरु रहेंगे वो शिष्या को लेके भाग जाएंगे, शिष्या जो रहेगी वो गुरु के पुत्र के साथ भाग जाएगी, शिष्य जो रहेगा गुरु पत्नी गमन करेगा। लिखा है शास्त्रों में, मालिका में खासकर उसमें लिखा है। और बहुत कुछ लिखा है।
मालिका में लिखा गया है देढ़ सुर संगरे भाई बहु पिरती सासू संगते जोई आई संगते नाती। अगर आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ तो इसकी गंभीरता समझिए कितनी खराब चीज़ है। सबसे पहले इस घोर कलिकाल जो कि चल रहा है इसमें बचने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले शाकाहारी हो जाइए, सदाचारी हो जाइए, सत्य प्रेम दया क्षमा और शांति पे रहिए। फिर 3 काम कीजिए जो हमेशा बोलता हूँ। पहला माधव नाम जप, दूसरा श्री संध्या धारा और तीसरा श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। महाप्रभु कल्की जी का अगर आपके ऊपर कृपा रही तो आपको अनुभव जरूर होगा और इस घोर कलिकाल से निवृत्ति पाएंगे। इसी तरीके के रेगुलर वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो हाइप भी कर लें। नमस्कार।